गरीब धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहां साधु प्रवेश। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के 74वें अवतरण दिवस के अवसर पर दिनांक 6, 7, 8 सितंबर 2024 को नेपाल सहित भारत के सभी सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समारोह जैसे कई भव्य कार्यक्रम भी होंगे, जिसमें आप सभी नगर व ग्राम निवासियों को इस विशाल अद्वितीय भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है। आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुबह 9:15 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा ने कहा था, अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म नहीं पाया। गोरखनाथ जी के साथ जब गोष्ठी हुई थी ज्ञान की परमात्मा के साथ गोरखनाथ से, तो परमात्मा ने कहा था कि अवधू मैं अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म नहीं पाया। मात पिता मेरा नहीं, ना मेरे गरदासी, मैं जुल्हे का सुत आने कहा, जगत करे मेरी ऐसी। और फिर कहा था, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो धरता ध्यान हमारा। क्योंकि ये जितने भी काल के पुजारी हैं, ब्रह्म पुजारी हैं, उसको अलख निरंजन बोलते हैं कि वो तेरा अलख निरंजन वो धरता ध्यान हमारा, वो भी हमारा ध्यान करता है, तभी अपना गुजारा चला रहा है किस ब्रह्मांड का। हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं। तो 18वें अध्याय के 62, 63, 64, 65 और 66 में कति निर्णायक ज्ञान है। अब 65 में कहा कि तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मुझे नमस्कार कर, तो मुझे ही प्राप्त होगा, चिंता मत कर। फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि यदि तूने उसकी शरण में जाना है, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में, जिसके विषय में 8वें अध्याय के गीता के प्रथम मंत्र में अर्जुन के पूछने पर कि किम तत्परम, उसका उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने 3रे मंत्र में गीता अध्याय 8 के, कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि उसकी शरण में जाना है तो सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जो ब्रह्म साधना तूने की है, जैसे ओम नाम का जाप, यज्ञ आदि, तो मुझ में छोड़ दे। फिर एकम शरणम व्रज, एकम अद्वितीय है, जिसके समान दूसरा कोई नहीं, सर्वशक्तिमान, उसकी शरण में व्रज माने जा। इन सभी अज्ञानियों ने व्रज का अर्थ आना कर दिया। बताओ ये किसे टीचर थे और कैसे गुरु थे? ये जैसे इंग्लिश वर्ड है गो, और गो माने जाना होता है, किसी भी कीमत पर आना नहीं हो सकता। और जिन्हों गो का अर्थ कम कर दिया, आना कर किया हुआ है, तो कितना बुद्धिमान होगा, कैसा समझा उसने उस प्रकरण को, उसने तो भट्ठा बैठा दिया। तो ऐसे भट्ठे बैठा रखे हैं इन नकली गुरुओं ने, इसलिए सतगुरु शब्द की आवश्यकता पड़ी और सतगुरु की आवश्यकता पड़ी। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के
नंबर 10 से लेकर 13 तक ये स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को साकार मानता है कि वो जैसे श्री राम श्री कृष्ण रूप में उत्पन्न होता है संभवात, और कुछ अन्य जो उसको असंभवात यानी वो जन्म नहीं लेता निराकार मानते। इसके विषय में वो तत्वदर्शी धीराणाम माने तत्वदर्शी संत जिनका टिकाऊ ज्ञान है वो ठीक ठीक बताते हैं, उनसे सुन ले। और विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वही बताएंगे। हु इज वेल नोन, कौन है विद्वान। जैसे उसमें क्या बताया है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के नंबर 10 से लेकर 13 में कि कोई तो उसको विद्वान मान लेता है जिसको किसी भाषा का अक्षर ज्ञान है, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कह देते हैं। लेकिन ये विद्वान और अविद्वान की परिभाषा नहीं है, वो भी विद्वान और अविद्वान की जानकारी उस तत्वदर्शी संत बताओगे कौन विद्वान और कौन अविद्वान है। तो पुण्यात्मा, जब परमेश्वर कबीर जी 600 वर्ष पहले यहाँ आए थे धरातल पर, इस कलयुग में 1398 ज्येष्ठ सुदी पूर्णवासी संवत 1455 लहर तारा तालाब कमल के फूल पर, लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए थे। और वो परमात्मा जल के ऊपर विराजमान होते हैं, जिस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। रियल नारायण यही है वो परमात्मा, वास्तविक नारायण, इसलिए इनको नारायण कहते हैं। बाकी तो नकली नारायण है, यहाँ के नासवा नारायण है। यूँ तो कोई भी जल में लौट जा, किश्ती में लौटा रहे, वो को नारायण थोड़ा बन जाएगा। तो एक ये परमात्मा की लीला है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सभी में ये एक लीला ऐसे करते हैं। तो उसमें वो अक्षर ज्ञान नहीं रखते थे और सब वेदों और ग्रंथों का यथार्थ ज्ञान बताते थे। तो उसमें अक्षर ज्ञान युक्त यानी संस्कृत भाषा के विद्वान माने जाने वाले वो ऋषि महर्षि और ब्राह्मण वर्ग, मंडलेश्वर, गुरु, महंत, आचार्य, शंकराचार्य परमेश्वर कबीर जी को कहा करते ये अशिक्षित है, अविद्वान है, ये क्या जाने सदग्रंथों के गुड़ रहस्यों को, इसकी बातों में मत आना। और वो बिजली अभी तक गिरी रही क्योंकि हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे। आज परमात्मा ने सबसे पहले हमें शिक्षित किया। पुण्यात्माओं, इस शिक्षा का हमें लाभ, एक विशेष लाभ यही है कि हम भगवान पहचान लेंगे, अन्यथा ये शिक्षा एक विष है इस मानव के लिए। इसको ये चातुर बनाती है, बेईमान बनाती है, माया जोड़ने के अतिरिक्त ये कुछ नहीं सिखाती है। कोई भी ट्रेनिंग शिक्षा देख लो, केवल धन उपार्जन उद्देश्य ही लेकर बच्चे पढ़ने जाते हैं और फिर वो उसी उद्देश्य से लगे रहते हैं। कोई बीच में मर जाता है, वो जोड़ी जाड़ी कोठी बनी बनाई रह जाती है। जो इस मनुष्य जीवन से कार्य करना था वो तो प्रारंभ नहीं कर पाता ये आत्मा। तो उस परमात्मा ने ये थोड़ा सा विष हमें खिलाना अनिवार्य समझा, क्योंकि इसको फिर अमृत में बदलना था। विष से अमृत होत है जय कर जाने कोई। अब इस विष को हम अमृत में बदल लेंगे, इस शिक्षा का हम लाभ उठाएंगे, भगवान पहचानेंगे, सतलोक चले जाएंगे, जहाँ सदा सुखी रहेंगे। कहीं बुढ़ापा नहीं वहाँ पर, वहाँ मृत्यु नहीं। जो दास ज्ञान दे रहा है ये किसी लोकवेद के आधार से नहीं, सब सदग्रंथों को आधार मानकर, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को साक्षात्कार किया, सतलोक गए, वहाँ स्थान को देखा और वापस आकर उन्होंने गवाही दी, उन महापुरुषों के वचन आपके रूबरू कर रहा है। और इसको आपने हृदय में धारना पड़ेगा। ये लोकवेद मत समझना। और क्योंकि आप दूध के जले हुए अब लस्सी को भी फूकेंगे, लेकिन कुछ दिन में ये सब ठीक हो जाएगा, पता लग जाएगा। लस्सी तो लस्सी ही होती है, और दूध ज़्यादा गर्म था वो गलती से पी गए हम। तो ऐसे अब ज्ञान हो जाएगा, फिर हम आपकी ऐसी प्रबल इच्छा बनेगी वहां जाने की, डटते नहीं डट सकते। इस ज्ञान के आधार से फिर भक्ति का ऐसा प्रेशर बनेगा,
देखो हम बुढ़ापे में देखते हैं, कहते हैं इसका दिमाग काम नहीं करता बूढ़ा का, कहें कुछ सोचा कुछ बोला कुछ, क्योंकि वृद्ध अवस्था में जैसी भी क्रियाएं हम करते रहे वो शरीर में पूर्व जन्म की जो थोड़ी बहुत बैटरी चार्ज थी, संस्कार शुभ थे, उन्हीं को मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, वो खत्म हो गए। तो हम भक्ति के प्रेशर से एज इट इज माइंड बना रहेगा और एक करट लगी रहेगी। जब शरीर छूटते ही एक कदम आपका सतलोक के अंदर होगा, क्योंकि यहाँ की तो आपको पता ही लग जाएगा। यहाँ से तो आप छक कर दुखी हो लोगे। और पहले बुढ़ापा हमारे लिए एक कैर था, अब वृद्ध अवस्था हमारे लिए वरदान सिद्ध होगी, क्योंकि पहले हम अज्ञानता के कारण इसी क्रिया को फाइनल मान रहे थे, हमारा काम पूरा हो गया, कभी मृत्यु हो जाए, चाहे दुखी रहें चाहे भुगतें, चाहे किसी प्रकार पड़े पड़े अंदर ही टट्टी करते रहते थे। बूढ़े बुढ़िया देखिए हमने, वो कह रहे थे हमारा काम पूरा हो गया बस ठीक से। तो अब हम उन दुखों से एक चिंतित होवांगे और फिर इस बुढ़ापे से छुटकारे के लिए एक विशेष कसक बनाएंगे सतलोक में जाने की। और जहाँ आशा तहाँ बासा हुई और भक्ति साथ होनी चाहिए, भक्ति बिना वहाँ कौन रखेगा अपने को। तो ये भक्ति का मार्ग आपको ऐसा मिल गया है कि कुछ ही समय में आप भक्ति से परिपूर्ण हो जाओगे। थोड़े ही करने से घना लाभ मिलेगा। जैसे एक तो सारा दिन मजदूरी करे 200 रुपये प्राप्त करे, एक ऐसा सेठ साहूकार ऐसा बिजनेस करता है रोजाना का 1 लाख रुपए का गल्ला ले जाता है, तो वो कितना धन एकत्रित कर रहा। इसी प्रकार आपको ऐसा मेथड दिया जाएगा भक्ति का जिसके एक श्वास की इतनी कीमत बढ़ जाएगी। वो सतनाम के 2 अक्षर का जाप दिया जाएगा। उसके बारे में कहा है परमेश्वर की वाणी में कि सतनाम एक पालड़े, एक तराजू के तखड़ी के एक पलड़े में सतनाम के एक श्वास उस श्वास की कीमत। ये कंप्लीट मंत्र होता है। उस श्वास और उस श्वास से 2 अक्षर का पूरा जाप होती, एक मंत्र आपका आपके अकाउंट में जमा होगी वह कमाई। सतनाम पालड़े रंग होरी हो और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। दूसरे पलड़े में यहाँ के 14 लोक रख दे और 3 लोक पासिंग धरे रंग होरी हो, वो तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। अब ऐसा मंत्र आपको मिलेगा, तभी तो इसको सतनाम सतनाम की रट लगा रखी है कबीर पंथ के अंदर। और सतनाम का उनको पता नहीं कख भी और कितना कीमती है सतनाम। तो इस सतनाम की कीमत एक श्वास की कितनी बता दी, अब हिसाब ला लेना। और आप कितनी शक्ति भक्ति लेकर आए थे वहां से, कितनी पूंजी लेकर आए थे, यहाँ भी कंगाल हो गए, भिखारी मांगते फिरो, फिर भक्तिहीन हो गए हम, बन गए कुत्ते गधे सुअर बना दिए इसने, सब लूट लिया इसने हमारे को, इस काल भगवान ने। इसने ये रेस्टोरेंट बना रखे हैं, स्वर्ग महास्वर्ग। आप यहाँ थोड़ी बहुत पुण्य दान करते हो, परमात्मा की दया से करवाते हैं, वो आकर के वो स्वयं आते हैं, अपने बच्चों को भक्ति से चार्ज कर जाते हैं, कहीं भी प्रकट हो जाते हैं किसी भी रूप में आकर के, और उनको भक्ति मार्ग बता जाते हैं। कुछ दिन वहाँ रह जाते थे। पहले तो ऐसा था कि एक क्षेत्र का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में नहीं जानता था वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि इधर आना जाना कन्वेंस थी ही नहीं। तो परमात्मा एक एक दिन 100 जगह 1000 जगह प्रकट हो करके, और वहाँ गुप्त रूप से साधु रूप बना करके 10-20 वर्ष कहीं रहे, फिर अचानक चले जाते थे और उनको भक्ति से युक्त कर जाते थे। तो उस आप में आस्था भगवान की बनी रही ना। तो काल तो नास्तिक करवाना चाहता था, सबको चाहता है कि इनकी आस्था हट जाए भगवान से। अब कलयुग में ये विज्ञान का कति ढूंढा ठवा दिया, या विज्ञान दी भगवान ने ये बनाने के लिए, इंटरनेट और सैटेलाइट और ये टीवी बनाने के लिए, ताकि मेरे बच्चे मेरे ज्ञान को घर बैठे सुना करेंगे, घर बैठे पहचान लेंगे कितना दयालु है वो परमात्मा। और काल हमें बकवाद सुनवाता है इन्हीं के माध्यम से। सारा दिन मीडिया में क्या सुनते हो, कोरी बकवाद, सारा दो दिमाग को खराब करने वाली, अंतःकरण मलिन करने वाली बातें आती है, एक भक्ति मार्ग को ना छोड़कर। और भक्ति मार्ग क्या दे रखा है नकली संतों ने, कोरी बकवाद घट रहे हैं, कख नहीं पता इनको। तो सब तरह से हटा दिया हमारे अंतःकरण को,
और हम नास्तिक होने के कागार पर खड़े थे। जब यह भक्ति प्रारंभ ना होती तो ये सत्कर मान लेना। अब दया करी परमात्मा ने फिर से बीज पड़ेगा पूरे सभी के अंतःकरण में, और अज्ञान से हम गलतियां करते थे, ज्ञान से उनको छोड़ देंगे। तो प्रसंग चल रहा था, वही आते हैं कि इस परमात्मा ने आके हमें ये ज्ञान बताया और आपको भक्ति से इतना परिपूर्ण कर दिया जाएगा। तो इसने ऊपर के जो रेस्टोरेंट बना रखे हैं, हमारी यहाँ पूंजी परमात्मा भक्ति देता है, कराते हैं, हम स्वर्ग चले जाते, महास्वर्ग चले जाते, ओम नाम का जाप करके वहाँ खा कर आ जाते हैं। वहाँ रेस्टोरेंट बना रखे हैं, ब्रह्मा जी के अलग लोक में उसका अपना अलग है रेस्टोरेंट, विष्णु जी के लोक में जिनको स्वर्ग नाम रखा गया। तो हम अपनी पूंजी को वहाँ जाते हैं, वहाँ हमारा टैक्स लेते हैं, किसी में 10%, किसी का 15-20%, किसी में 25% आपकी पूंजी का वो चार्ज लेते हैं। और बाकी खाना आपकी पूंजी से है, जैसे आप होटल में जाते हो ये चार्ज अलग लेते हैं उनसे आपसे। इस करके ये सब जोड़ जुगाड़ से अपने ब्रह्मांड चला रहे हैं। तो हम इन के लोकों में अपनी इस पूंजी का नाश नहीं करेंगे। अब हमें ज्ञान हो गया, हम सतलोक चले जाएंगे। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि तुम वहां से जब आए भक्ति से युक्त थे, मेरे अंशा भाई, अन स्वरूप था जब तू आया, और अपना स्वरूप भूल में भूला ताते जीव का आया। अब तू अपना वास्तविक स्वरूप और स्थान भूल चुका है, इसलिए तू यहाँ भिखारी बना फिरा है। और यहाँ सुख हो ही नहीं सकता, चाहे राष्ट्रपति बन ले, कोई न कोई टेंशन उसके को पारिवारिक आपदा हो जाएगी, कोई शरीर में उसके अपने ऐसी बीमारी लग जाएगी, डॉक्टर भी फेल हो जाएंगे भक्ति इन प्राणी का। क्योंकि पूर्व जन्म के पुण्यों से उच्च पोस्ट पद प्राप्त करता है, अच्छा धन प्राप्त करता है, क्योंकि पहले जन्मों की बैटरी चार्ज है। आगे चार्जर ना लगने से बैटरी कितने दिन काम करेगी, एक दिन उसने अपना काम छोड़ना ही छोड़ना है। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। अंत समय में कैसी हालत हुई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और मुख्यमंत्रियों की। तो कहने का भाव ये है, भगवान के सब बच्चे हैं, परमात्मा प्रमुख है, उसको हम भूल चुके हैं, उसकी याद दिलाने के लिए ही संत और सत्संग हुआ करते हैं। अब प्रसंग चल रहा है कि हम सतलोक से आए जब बहुत भक्ति से परिपूर्ण थे, इसने हमें लूट लिया। अब दयालु ने दया करी है, आपको उतना ही चार्ज करेंगे जितने आप वहां से चार्ज होकर आए थे। भक्ति की कमाई अति आवश्यक है। एक कई सरफरे संत कहते हैं, एक विशेषकर उनको नास्तिक समझना चाहिए जिनके ऐसे विचार हैं। भक्ति की आड़ में, वो आस्तिक की आड़ में नास्तिकता का बीज बो रहे हैं। दास ने इन सब के लिटरेचर पढ़े, कबीरपंथी संतों के भी पढ़े, सभी धर्म गुरुओं के अन्य शास्त्र धर्म शास्त्र पढ़े। तो उनमें दास ने क्या पाया कि जो लोक वेद प्रत्येक धर्म में चल रहा है उसके हटकर ज्ञान सदग्रंथों में है। और सदग्रंथों के ज्ञान बिना जो हम सुन और कह रहे सुना रहे हैं वो सारा लोक वेद है, दंत कथा है, व्यर्थ है, उसका यूज नहीं। एक जम्मू के अंदर है, कबीरपंथी कहलाता है, कोई रांजड़ी गांव है जम्मू के अंदर, उनका नाम है श्री मधु परमहंस। अब उसने तो कबीर पंथ में नू कहा, मेरे समान इस ब्रह्मांड में किसी के पास वस्तु नहीं। वस्तु का अर्थ यही होता है कि ज्ञान अध्यात्म और समाधान कंप्लीट, नाम मंत्र दीक्षा सही हो, ज्ञान पूरा हो, तो उसी को संत कहा जाता है। तो वो क्या कहते हैं कि भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, कमाई से कुछ नहीं होने वाला, दान पुण्य से कुछ होने वाला नहीं है, बस गुरु पार कर देगा। और वो क्या करता है, उसने क्या विधान बताया है, कैसा जाना है परमात्मा को। अब 2 मिनट में उसका सारा झाड़ा ले लिया जाएगा। वो क्या बताता है कि पहले परमात्मा गुप्त थे, सृष्टि रचना सुनाई उसने, फिर उन्होंने परमात्मा ने एक शब्द उच्चारा, उससे प्रकाश होगा अद्भुत अनंत। फिर वो परमात्मा उस प्रकाश में समा गए जैसा चीनी पानी में, तो फिर वो अमरलोक बन गया। वो परमात्मा भी और वो प्रकाश दोनों मिलकर अमरलोक हो गया।
फिर ने कहा परम पुरुष ने, अमर पुरुष ने फिर उस अपने अंदर से उस प्रकाश को ऊपर न उछाल दिया। छोटे छोटे कण से बन गए, वो बिंदु से बनकर बूंदें सी वापस आ गई। वो प्रकाश में मिली नहीं, वो अलग घूमने लगी, वो बूंद सी बिंदु सी। वो आत्मा बन गई। परमात्मा ने आत्मा को उत्पन्न नहीं किया, आप बन गई। तो परमात्मा और आत्मा तो बहन भाई हो गए, फिर वो तो बहन भाई हो गए उनका, वो तो एक सत्र में आ गए। फिर आगे क्या कहता है कि सार नाम, आदि नाम, सार शब्द, सच्चा नाम यानी सतनाम, और शब्द विधे, और नी शब्द, और कहती है सतपुरुष ही है। और सतपुरुष क्या है? फिर अमरलोक। अमरलोक क्या? वो प्रकाश का लोथड़ा। खाके इन कबीरपंथी ये काल के दूत हैं पक्के, और काल के भेजे भी न कह का पता नहीं, और नाम देता सतनाम और सतगुरु। सतनाम का कख नहीं पता इसको। और फिर कहते हैं भक्ति की आवश्यकता नहीं, गुरु पार कर देगा। एक तो नाम देता सतनाम, ये एक देता सतगुरु, ये तो जाप करो। और एक कान में कर देता हूं। अब जो दीक्षा लेने वाला व्यक्ति है वो कहता गुरुजी को समझा नहीं मैंने। वो कहता यो वाणी का विषय नहीं है, ये तो कहा ना जाए, लिखा ना जाए, बोला ना जाए। वो मैंने तेरे अंदर विस्फोट कर दिया, ऊर्जा छोड़ दी। और फिर नो कहे इसकी सुरत नृत्य, इसका जाप करना चाहिए, बड़ा ध्यान लगाना चाहिए। कहीं तो कहता है कमाई की आवश्यकता नहीं, फिर नो कहे इस पर ध्यान लगाना चाहिए। अरे ध्यान कैसे लगाए प्राणी? ना तो उस गुरु ने पता क्यों वाणी का विषय नहीं, उसने बोल के सुनाया नहीं, और ध्यान टट्टू का ला होगा, उसने ये नहीं पता ध्यान लाऊं किस चीज पे। और दूसरे ये कहता है कि गुरु पार कर देगा, भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, नाम की कमाई कुछ नहीं करेगी। जैसे कोई टीचर ये कहे कि विद्यार्थियों तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, टीचर पास कर देगा, बस फिर बच्चा और के चाहिए, फिर मौज होगी। होता मारो मौज, ये खाक टीचर है, बैठा दिया पूरे अध्यात्म मार्ग का। तो ऐसे व्यक्ति ये स्टेटमेंट उस समय देते हैं कि चेले भाग ना जा। जैसे आप देखते हो धन सतगुरु राधा स्वामी, विशेषकर ये धन सतगुरु सच्चा सौदा सरसा डेरे वाले जगमाल वाले, इन तक गांठ पल्ला ला रखी है कि बस गुरु पार सतगुरु पार कर देंगे, पिताजी पार कर देंगे। बीड़ी ये पीवे, कख ज्ञान इनको नहीं, भक्ति का मार्ग इनके पास नहीं, वो गुरु पार कर देगा। वो आप तो हो गए दिखाइयो पार। अब शिवदयाल पार हुआ नहीं, भूत बना बैठा उसमें बुक्की में, जो इनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अब बाकी कहाँ जाएंगे? दास का उद्देश्य किसी को मिसगाइड करना नहीं, बिल्कुल राह बताने का उद्देश्य रखता हूँ। फिर पछताओगे। कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदासी वक्त जाते रोगे इस पैरे नू। इस समय ने याद करके रोगे। मनुष्य जीवन अनमोल बर्बाद हो रहा है, एक एक सांस की कितनी कीमत और हम व्यर्थ खो रहे हैं बालकों की तरह। तो ज्ञान से आप जागरूक होगे और उनसे फिर पीछा छुटवाओगे। तो इस प्रकार ये भक्ति का बट्ठा बैठाने के लिए काल ने ये एजेंट छोड़ रखे, और दास एक पूरे विश्व में सब मिसगाइड करने वाले, लेकिन सत्य के अंदर इतना ताकत होती है और समर्थ हमारे साथ है कबीर जी। ये पूरे विश्व में जाएगा, सारा संसार जानेगा और जागेगा, मोक्ष कराएगा, सुखी होगा। अब ये कबीरपंथी होकर के ये कहते हैं भक्ति काम नहीं करे तो पक्के दुश्मन है। फिर परमात्मा कबीर जी के भी दुश्मन है ये लोग। अब क्या बताते हैं परमात्मा? कबीर साहब सुमन के अंग में कितनी महत्वपूर्ण वाणी बोली है मालिक ने। कबीर सुमरण मार्ग सहज का, सतगुरु दिया बता, श्वास उश्वास जो सुमरेगा, एक दिन मिल सी आए। कबीर माला श्वास उश्वास की, फेरेंगे निजदा से, 84 भर में नहीं फिर कटे कर्म की फांसी। अब कबीर परमात्मा तो कहते हैं
कि माला श्वास उश्वास की, ये असली माला श्वास उश्वास के मंत्र की है। 2 अक्षर का मंत्र है जिसमें एक ओम है, एक तत्, ये गुप्त है, जिसको प्राप्त हो चुका उसको ज्ञान है। तो माला श्वास उश्वास की ये सिमरण करना है, जाप करना है इसका, सतनाम का। फेरेंगे निज दास, यानी विशेष भक्त ही इसको पहचाने और प्राप्त करेंगे। 84 वर में नहीं फिर कटे कर्म की फांस। कबीर सुमरण सार है और सकल जंजाले, आद अंत मद सो दिया ये दूजा देखा ख्याल। बाकी तो सौपन ले रहे हैं, ऐसा वैसा करने से, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। निज सुख आत्म राम है, दूजा दुख अपारे, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमरण सार। परमात्मा कहते हैं मन कर्म वचन से कह रहा हूं मैं, ये सुमरण सार वस्तु है, इसका अवश्य सेवन करो, जाप करो। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जे सुख में सुमरण करे तो दुख कहे को होवे। सुख में सुमरण किया नहीं फिर दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। साईं यूं मत जानियो प्रीत गटे मम चत, मरूं तो तुम सुमरत मरूं और जीवित सुमरूं नित्य। अरे ये काल के दूत ने हो गए, कमाई की कोई आवश्यकता नहीं, भक्त भजन की कोई आवश्यकता नहीं, सिमरण की आवश्यकता नहीं। जब तब संयम साधना सब सुमरण के माही, कबीर जाने राम जन सुमरण बिन कछु नाही। बताओ परमात्मा क्या बता रहे हैं। अरे ये कबीर पंथ की फीत ला के नकली भ्रमित कर रहे हैं हमारे को। तो पुणात्माओं कबीर साहिब से काल ने कहा था कि 12 नकली पंथ चलाऊंगा तेरे नाम तय। कबीर कबीर करा करेंगे, ज्ञान सारा ऊट पटांग और मंत्र गलत दिया करेंगे, वो मेरे मुख में आन समोवेंगे। कहता है 12 पंथ करूं मैं साजा और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। ये 12 पंथ नाम जो ले ही ये हमारे मुख में आन समोही। और अनेक पंथ चलाऊं, ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु, ये सतपाल जी महाराज, और ये जय गुरुदेव, और ये आसाराम, ये सारे जट छोड़ रखे काल में भट्ठा बैठाने के लिए। और सतपाल का भाई है प्रेम रावत, जिसको बाल योगेश्वर बोले, विदेशों में जाकर और बिगाड़ दिया पुण्यात्माओं के अंतःकरणों को। तो ये सब काल के एजेंट हैं, ये आचार्य शंकराचार्य, ये ऋषि महर ऋषि दानंद जैसे नकली। बता हे परमात्मा, करोड़ों की संख्या में ये मिसगाइड करने वाले एक दास परमात्मा का बच्चा, ये सच्चाई बताने वाला। अब देखियो क्या होगा, ढूंढा उठेगा पूरे विश्व में, क्योंकि समर्थ साथ है हमारे। कबीर परमात्मा का वचन है, जिसके एक वचन से सब ब्रह्मांड घूम रहे हैं, उसके वचन को कोई फेल कर सकता है। इन्होंने एडी से चोटी तक जोर लगा कर देख लिया, क्रोथा कांड करके ऐसा बदनाम कर दिया मीडिया के द्वारा इस दास को, और आश्रम छीन लिया, जेल में डाल दिया झूठे केस बना के। आज देखो समर्थ का हमारे साथ है, लेकिन हमने किसी से कोई गिल्ला नहीं है। हमारा तो मार्ग परमात्मा ने बताया है, कबीर दो तो को काटा वो बता को वो तो फूल, और तोहे फूल के फूल हैं बाको है त्रिशूल, उसको अपनी करनी आप पाएगा। कबीर सतनाम सुमर ले प्राण जाएंगे छूटे, घर के प्यारे आदमी ही चलते लेंगे लूटे। और वो नौका बोला भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, कमाई नाम की कोई काम नहीं करे। कबीर लूट सको तो लूटियो राम नाम की लूटे, पीछे फिर पछताओगे प्राण जहांगे छूटे। कबीर चिंता तो सतनाम की और न चिंता दास, जो कुछ चिंता नाम बिना वाए काल की फांस। कबीर सपने में बरडाए कर जय कोई लेवे नाम,
वाह के पैर की जूती और मेरे तन का चाम। भगवान तो क्या कह रहे कबीर जी कि जब सपने में भी कोई बिरडा के और इस नाम का जाप कर ले तो कहते वो इतना पुण्यकर्मी प्राणी है, उसके लिए मैं अपने पैर के चाम की जूती बनवा दूं उस प्यारी आत्मा के लिए। बताओ परमात्मा तो क्या बताना चाह रहे हैं, कितना महत्व दे रहे हैं इस पुण्यात्मा को जो भक्ति करता है, सतनाम का सिमरण करता है। अब सपने में कौन बिरडावेगा? सपने में वो बिरडावेगा जो दिन में भक्ति करेगा। जैसी दिन में क्रियाएं करते हैं रात को भी वही आएंगे सपने। सारे दिन जैसे कोई केले बेचे है, ले लो 10 के 20, 10 के 20, 10 के 20, 2 के 40 के दर्जन। अब रात ने भी नहीं करेगा, ले लो 10 के 20, 10 के 20, क्योंकि उसका अभ्यास दिन में जो बन गया स्वप्न में भी वो यही बोलेगा। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं हम दिन में जैसी रटना लगाएंगे भगवान के भजन की, चिंता, उस नाम के सिमरण की, भगवान के सत्संग की, ज्ञान की, तो हमने सपने भी वही आया करेंगे। तो वो कितना पुण्यकर्मी प्राणी है उस परम पिता का बच्चा कि सपने में बिरड़ा के बुद्ध बुद्धाओ, जो सपने बुद्ध बुद्धा दे राम राम सतनाम जैसे सिमरण दे रखा है। ऐसा कहते हैं सपने में बिरडाए कह जाए कोई ले वह नाम, ले दे एक बार नाम यानी स्मरण कर दे तो वाह के पैर की जूती और मेरे तन का चाम। मुझे इतना प्यारा वो बच्चा। कबीर कहता हूं कई जात हूं, सुनता है सबको सुमरण से भला होवेगा, ना तो भला ना होवे। बताओ परमात्मा ने तो कमाल कर रखा है, तो ये ज्ञानहीन प्राणी मूर्ख बनाए बैठे हैं जनता को। पुण्यात्माओं प्रसंग चला है, कबीर साहब कहते हैं सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचारे, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक दुआरे। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताने, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खाने। चार खानी में भरमता कबू न लगता पारे, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। 7 समंदर की मसी करूं और लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिख्यो न जाए। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओवे दुखी संसार में फिर आग काल के फंदे। अपना आत्मा परमात्मा कितना महत्व बताते हैं सतगुरु का, सच्चे गुरु का। जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार, और नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, उनसे कदे ने छूटता और फिर फिरता चारों खान। उसके बाद नरक भोग के उनके जूते खाकर यम के दूतों के फिर नरक 84 लाख योनियों में आता। और फिर क्या बताते हैं, 4 खानी में भरमता और कबू ना लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। इन सब से बाईपास निकाल दिया गुरु जी ने, सतगुरु ने। तो ऐसे सतगुरु की महिमा को लिखने लगूं, कहते 7 समंदर की मसी करूं और लेखनी, मसी माने इंक, 7 समुद्रा की स्याही बना लूं और पूरी पृथ्वी जितना कागज ले लूं और सभी पेड़ पौधों की कलम बना बना रख लूं। एक वृक्ष के अंदर कितनी कलम बन जाएगी, करोड़ों। और कहते हैं सारी कलम घिस जा, समुद्र जैसी स्याही भी खत्म हो जाए और धरती जितना कागज भी शेष उसमें जगह ना रहे। लिखते लिखते तो गुरु गुण लिखा नहीं जाए, तो लिख के दिखाओ उसे सतगुरु के गुण को। एक कुत्ते के जीवन में लिखने लग जाओ, सुबह लेकर शाम तक वो कितना कष्ट उठाता है। पहले तपला तून पाक रहा था, बनकर अच्छी पोस्ट प्राप्त करके 2 पैसे घर पर हो गए, भगवान बजा नहीं। अब कुत्ता बनकर सैर सपट्टे करता फिर रहा है। कबीर साहब कहते हैं अपनी वाणी में, बीबी पढ़ते रही थी और डोडी लगे थी बाहर,
अब गातू गाड़े फिरती है वो बड़े कुतिया बाजार है। वो नवाबों की लड़की औरतें, स्त्रियां, राजाओं की स्त्रियां पर्दों में रहा करती थी। डोडी आगे उनके पैर लगा करते थे, कोई गैर व्यक्ति, ऐसा वैसा व्यक्ति हमारे घरों में प्रवेश ना हो जा। और ऊंचे घर की बहू बेटियां कल आया करती थी। सत्संग में जाने से वो इज्जत बेइज्जती मानती थी, हमारी इज्जत नहीं रहेगी। हमारे बहू बेटियां यदि सत्संग में संतों के पास चली गई थी, अब वो कुतिया बनी अंडे बिना नी वस्त्र फिर रही है उस बाजार के अंदर सरेआम बिरनमटी करवा दिए राम नाम बिना, इस झूठी चोचलों ने। तो क्या बताते हैं, बीबी पर्दे रहे थी और डोडी लगे थी बाहर। इब गातू गाड़ी फिरे वह बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, अब गातू गाड़े फिरती है वो करे सरायों सोर। अब परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं, नक बेसर नक पे बनी वो पैर थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी सुनो काल के खेल। अब क्या बताया है कि पहले तो वो क्योंकि काजू किशमिश के हलवे खाया करती थी, काजू किशमिश युक्त, और जूठे छोड़ा करती, उसको बांधियां खाती थी। एक क्योंकि पिछले पुनक्रम की बैटरी चार्ज थी उसकी, उसने खो खंडा खराब कर दिया। आगे कुतिया बन के एक टूक के लिए गलियों में धक्के खाती फिरे, शोर करती फिरी। तो इन दुखों को याद करके पुण्यात्मा परमात्मा याद आवेगा आपके। अभी तो हम अफलातून बन गए, क्योंकि हमने जो ट्रेनिंग मिली है संसार से वो तो धन कमाने की ही मिली है, संसारिक परंपराओं को निभाने की ही मिली है। परमात्मा के पाने की तो सतगुरु ही बताते हैं। और सतगुरु फिर क्या बताते हैं, सतगुरु बताते हैं, नाम सोमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। नाम सोमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। कोडी कोडी माया जोड़ी बात करे छल की, पाप पुण्य की बांधी पोटरिया, या कैसे हो हल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। मात पिता परिवार भाई बंधु या तरिया मतलब की। मात पिता परिवार भाई बंधु या तरिया मतलब की। चलती बरिया कोई न साथी, या माटी जंगल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा जला झलकी। आज कोई उच्च पोस्ट प्राप्त है, अच्छा कोई राजनेता है या कोई पैसे वाला व्यक्ति है, कहते आज तू अपने पिछले पुण्यकर्मों से अन्य समाज में ऐसे चमक रहा है जैसे तारों के अंदर चंद्रमा, लेकिन भक्ति ना करने से फिर क्या दुर्गति होगी। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। बने कुकरा बिष्टा खावे, बने कुकरा बिष्टा खावे। अब बात करे बल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। ये संसार रहन का सुपना, जैसे ओस बूंद जल की। ये संसार रहन का सुपना, जैसे ओस बूंद जल की। सतनाम बिन सब है साधना, जैसे गारा दल दल की खबर नहीं पल की।
नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। अंत समय में चले अकेला, तेरे आंसू ने न ढल की। अंत समय जब चले अकेला, तेरे आंसू ने न ढल की। कहे कबीर शरण गए मेरी, हो रक्षा जल थल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। देख काल ने हमारे साथ कैसा धोखा कर रखा, भगवान याद दिलाते हैं। अब सारा जीवन इसी परिवार पोषण के लिए संसारिक परंपराओं में ही जोड़ जुगाड़ में हम व्यतीत कर देते हैं, और बीच में ही किसी कारण से रोग के कारण व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होने लगता है, फिर रोता है। तो परमात्मा कहते हैं कि जब तू इस भरे परिवार को छोड़ कर जाएगी आत्मा, तो पछाड़ खा खा रोएगी, क्योंकि जिसके लिए तू यहाँ सारा जीवन खो दिया वो तेरे साथ जा नहीं रहा। आगे तेरे साथ जो वस्तु चाहिए थी वो तुझे तेरे पास है नहीं, तो फिर इतना रोएगी बुरी तरह। कहते हिडकी दे दे रोएगी है सुरता, जब तू चल लेगी अकेली। आत्मा को कह रहे हैं। तो यहाँ परमात्मा कह रहे हैं अंत समय जब तू चले अकेला, तेरे आंसू नैन ढल की, फिर रोएगा, फिर फायदा क्या उस रोने का। अब इस ज्ञान को पहले सुने, फिर पहले रोने लग जाए उस मालिक की तरफ में, उसका नाम जाप करें। संसारिक काम भी भगवान ने ठीक कराया करे। राजा लोग भी अपने प्रयत्न से जब हार लेते हैं, थक जाते हैं, परमात्मा की शरण लेते हैं, और वो आपको सिद्धि मिलन लग रही शरण, फिर क्यों ना ले हम भी अपना वही भक्ति करें। अब परमात्मा पुण्यात्माओं हर तरह से हम इस सोई हुई भांग पी हुई आत्मा को जगाना चाहते हैं। हमने या काल की माया की भांग घनी पी रखी है, और परमात्मा ने भी एंटीबायोटिक इतनी बेशुमार दे रखी है, इसने तार के छोड़ देगी, ये सत्कर मान लिया। अब क्या बताते हैं, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। देख भगवान आकर रोया हमारे लिए, एक तारा लेकर खड़ा हो जाते थे चौराहे पर, आंखों में आंसू भरकर रोते थे। इस काल की भांग को पीकर हम इतने मदहोश हो गए हैं, लेकिन परमात्मा जगह जगह खड़े होकर के एक तारा लेकर के हमें इस काल के जाल को समझाया करते थे। हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हम इस तरह से जोड़ दिए, काल ने इस तरह जुगाड़, इसे फंसा दिए हम इस शरीर में। ये अगर कुछ टुकड़ा डालेंगे तो ये काम करेगा, नहीं डालेंगे तो ये फ्यूज हो जाएगा। तो परमात्मा ने भी ऐसा ही मेथड बता दिया कि तू यू काम भी कर, पर भगवान जरूर बदले हैं। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। जो साधना हठियो करते वो साधना ठीक नहीं, ये मार्ग ही सही यही था। इससे हमें अपरिचित करवा दिया काल ने। तो क्या बताते हैं परमात्मा, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। ये जोरू लड़का तेरा कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। अंत समय उठ चले अकेला, ये तज माया हमडान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कहाँ से आया कहाँ जावेगा, यो तन छूटे तब कहाँ समावेगा।
कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ले की कर ले, 2 दिन का मेहमान, मन ले की कर ले, 2 दिन का मेहमान। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। परमात्मा कहते हैं तेरा सच्चा मालिक वो सतपुरुष कौन है, और ये जो भी रिश्ते नातों में तू फाइनल होया बैठा है ये तो अस्थाई है, आज मृत्यु होगी कल ये तेरे नहीं है। तो याद दिलाते हैं ये नहीं कहना कह रहे कि न छोड़ छाड़ के एकलो बैठ जाओ, नहीं, इसको जानकर एक काम और शुरू कर दे भक्ति वाला, इसको नागा करे, फिर तेरे सारे काम भी ठीक होंगे और मोक्ष भी हो जाएगा, बहुत आसानी से होगा। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, यानी कौन है सही भगवान सच्चा परमात्मा, उसकी परख करे। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम, मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान। अपना आत्माओं किसी भी कार्य में संभार जाते हैं घर से तो पहले टारगेट बना लेते हैं, रात्रि कहाँ बिताएंगे, कहाँ रुकेंगे, लेकिन संसार छोड़कर जाने वाला कभी नहीं सोचता मैं कहाँ जाके विश्राम करूंगा। तो परमात्मा कहते हैं चलने से पहले सोच ले रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम। अब हम बताएंगे कहाँ करेंगे विश्राम, वो सतलोक में चलेंगे, वहां हमारा सही ठिकाना है। छुट्टो छुट्टो, आज छुट्टो कल छुट्टो, तुरंत छोड़ देंगे इसको, इस गंदे लोग को। तो बाट इंतजार करेंगे परमात्मा का जावे लेने और चले अपने सतलोक में। ऐसे जाएंगे पट्टदेशी, वहां पर बैठे पाओगे सतलोक में। रहट माल पन घट जो भरीता, आवे जावे बरे और रीता। हर हट माल पन घट जो भरीता, आवे जावे बरे और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण, मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कबीर सब बेटा दूरासा, तू कर मेरी पहचान, मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान। पुण्यात्माओं प्रसंग चला, मात पिता मिल जाएंगे, 184 माँ और सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फिर मिलन की ना। अब यहां परमात्मा उसी को दृढ़ कर रहे हैं कि तू कहां से आया और कहां जाएगा। ये तेरा शरीर तो एक दिन जाना ही है, तो फिर तू आगे कहां स्थान प्राप्त करेगा। और फिर बताते हैं कि संसारिक लोग कितने ही आपके अच्छे हैं, चाचे ताऊ रिश्तेदारी आपके मित्र भी नेक हो सकते हैं, लेकिन वो आपको संसार में जीने की कला ही सिखा सकते हैं, संसारिक क्रियाओं की ही जानकारी दे सकते हैं, एक आपको यहाँ का शिष्ट व्यक्ति तो बना सकते हैं। उसके लिए परमात्मा ने कहा है, कहाँ से आया कहाँ जावेगा, यो तन छूटे तब कहाँ समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान।
कितनी गहरी बात कही है मालिक ने कि तुझको सतगुरु के बिना, गुरु के बिना ये जानकारी कौन देगा, तू क्या कर रहा है, तुझे करना क्या चाहिए था, वास्तविक भक्ति कौन सी है, तू कहाँ से आया था, यहाँ किस जुगाड़ में जुड़ा बैठा है, इस ज्ञान को सतगुरु बिना तुझे कौन कहेगा। आत्मज्ञान, पुण्यात्माओं, एक आत्मज्ञान, एक परमात्म ज्ञान। आत्मज्ञान तो वो है कि हमें ये पता हो कि हम कौन हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं और कहाँ से हम आए हैं। ये तो आत्मज्ञान माने अपने विषय में जानकारी। एक परमात्म ज्ञान, भगवान कौन है, कैसा है, क्या सुख या दुख देता है और वो कहाँ रहता है और वो कैसे मिलता है, ये परमात्म ज्ञान है। तो आत्मज्ञान किसी ने सुन ले सब बोला आत्मज्ञान हो गया, टट्टू हो गया आत्मज्ञान। किसी को पता लग गया तो कैद में है, क्योंकि शराब पी कर की तो बकवाद कर दी, सुबह थाना में पड़ा पाया, वह शराब उतर दे, नशा उतर दे, पता लग गया आत्मज्ञान हो गया कि मैं तो जेल में पड़ा हूँ, और उससे कोई समाधान ना करने का तरीका मिला तो उस आत्मज्ञान का क्या फायदा। तो आत्मज्ञान के बाद फिर वहां से निकलने का ज्ञान और होना चाहिए, तब छूटेगा पीछा, तो वो परमात्म ज्ञान। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी का जन्म ऐसे समय में है कि ये संस्कार, ये सारे नंबर, ये सभी पॉइंट एकत्रित होना, उसके लिए परमात्मा कहते हैं लख बर सूरा जोध ही लख बर सावध दे, लख बर यति जहान में तो सतगुरु शरणा ले। लाखों बार आप बहुत पुण्यात्मा रहे होंगे, युगों युगों में बड़े अच्छे कर्म किए होंगे, बुराइयों से बचे रहे, आपकी महिमा भी खूब हुई होगी, क्योंकि अच्छे आत्मा अच्छे काम करके जाते हैं। चाहे कोई राजनेता बनता है या कोई सूरवीर सैनिक होता है, वो अपने वतन के लिए टुकड़े टुकड़े हो जाता, पीछे कदम नहीं हटाता, उसको सूरवीर बोलते हैं। सूरवीर के अंदर एक गुण और होता है, वो ना अधर्म सहन करता है, ना वो देख सकता है, वो किसी का दुख नहीं देख सकता और उसके लिए स्वयं संघर्षशील हो जाता है। तो यानी परमार्थी व्यक्ति वो होते हैं, कहते हैं लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे। सावत दे पहले, अब तो अभाव हो गया क्योंकि इतनी अच्छी आत्मा नहीं रही। पहले बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होते थे, उनका कईयों का तो एक हाथ घुटनों से नीचे तक लंबा होता था। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सानू साहू। सानू जी, कहाँ से आए आप? तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट, MP। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हिंदू धर्म में चलती आ रही सभी देवी देवताओं की पूजा, जैसे दुर्गा जी, गणेश जी, हनुमान जी, शंकर जी, इन्हीं की पूजा करते थे और जैसे जैसे त्यौहार आते थे वैसे वैसे पूजा करते थे। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि हिंदू धर्म में जो पारंपरिक पूजाएं होती है वो सभी आप करते थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? सर, हमारी सबसे बड़ी परेशानी भूत प्रेत की बाधा 2014 से हमको होने लग गई, जिसके चलते हुए हमारी जो सांस की परेशानी, हमको बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेना पड़ता था सर, जिसकी वजह से हम बेड पर से ऊपर उछलने लगते थे। सांस इतनी ज़ोर ज़ोर से चलती थी हमारी, और हम रोने लगते थे और चिल्लाने लगते थे और हम बेहोश भी हो जाते थे, और कुछ समय बाद फिर से हमको होश आ जाता था। तो वैसे ही हमारी परेशानी फिर से चालू हो जाती थी सर। ये परेशानी हमको रात में ही होती थी, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान थे। 2014 से हम परेशान थे। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप जो पूजा साधना करते आ रहे थे उसके बावजूद भी आपको बहुत सारी परेशानियां थी, भूत प्रेत की बाधा आपको थी, तो आपके जीवन में जो कठिनाइयां थी वो कैसे समाप्त हुई? हमारी बुआ हैं, वो हमारे घर आई थी। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिए हुए थे, तो उन्होंने ही हमको बताया कि संत रामपाल जी महाराज हैं जिनकी भक्ति करने से सभी प्रकार के दुख, जैसे मानसिक, शारीरिक, आर्थिक सभी दुख दूर होते हैं। तो हमारी परेशानी को देखते हुए उन्होंने हमको बुक दिया
और सत्संग देखने को कहा। तो हमने तो बुक नहीं पढ़ी, पर हमारी मम्मी ने 15 दिन बुक पढ़े और हमने बस 3 दिन ही सत्संग सुने थे। हमने ज्ञान तो कुछ नहीं समझा, लेकिन जो भगत सत्संग के बाद इंटरव्यू देते हैं उसको देखकर ही हमने नाम उपदेश लिया। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले जो साधनाएं करते आ रहे थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला और आपने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना और उसके बाद जो इंटरव्यू आते हैं वो इंटरव्यू आपने देखे और आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। आज आप खुद इंटरव्यू दे रहे हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी हुआ? हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेने के बाद हमारी 2014 से हमको भूत प्रेत की बाधा थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। परमात्मा ने हमारे ऊपर बहुत दया की, जिससे आज हम बहुत ठीक हैं। 1 महीने के अंदर में हमको टाइफाइड हो गया, तो हमारा ब्लड 4 ग्राम हो गया। डॉक्टरों ने बताया कि आपको ब्लड लगेगा। हमने वो भी लगवाए और दवाइयाँ भी ली, पर उसे कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर हमको इतना विश्वास था कि परमात्मा की भक्ति करने से हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो हमने किसी भी प्रकार की दवाइयाँ नहीं ली और डॉक्टरों के पास भी नहीं गए। फिर 1 महीने के बाद हमने फिर से ब्लड टेस्ट करवाया, तो हमारा ब्लड 11 ग्राम हो गया, जो पहले दवाइयाँ लेने से भी ठीक नहीं हो रहा था। केवल संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई सद्भक्ति करने से ठीक हो गया। सर, हमको पथरी की भी परेशानी थी। हमने 2 बार पथरी का भी इलाज करवाया, पर दवाई लेते थे पर फिर भी ठीक नहीं होता था। संत रामपाल जी महाराज की बताए हुए भक्ति करने से हमारी पथरी की भी परेशानी ठीक हुई है सर। और हमारा लीवर में भी परेशानी थी हमारे, जिससे हमारा खाना नहीं पचता था और हमारे गले में भी बहुत जलन होता था। हम खाना नहीं खा पाते थे और पानी भी नहीं पी पाते, और हमको हिचकियाँ भी बहुत आती थी। लगभग दिन भर हिचकियाँ आती थी, जिससे हम बहुत परेशान थे। पानी भी पीते थे लेकिन हमारी हिचकी बंद नहीं होती थी। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से आज हम बिल्कुल ठीक हैं और हमारे गले में जलन भी नहीं होती। सर, हमारी मम्मी भी बहुत परेशान रहती थी। हमारी मम्मी और मैं हमेशा यानी महीने में 15 दिन में डॉक्टरों के चक्कर लगाते थे, और इस वजह से हमारी आर्थिक परेशानी भी ठीक नहीं थी। कुछ पैसे घर में लग जाते थे, कुछ पैसे डॉक्टरों के पास लग जाते थे, उससे हम परेशान हो चुके थे। मम्मी ने भी और हमने साथ में नाम उपदेश लिया और आज वो भी ठीक है और हम भी ठीक हैं। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, जबकि पहले जो आप हिंदू धर्म की पारंपरिक पूजाएं करते आ रहे थे उनसे आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला। आप क्या मानते हैं, पहले जो पूजा साधनाएं आप करते आ रहे थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला था? क्या कहना चाहेंगे आप? सर, जो पहले हम साधना करते थे वो शास्त्र विरुद्ध थी। आज संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों के सदग्रंथों के अनुसार सद्भक्ति बताते हैं, जो शास्त्र के अनुसार है। शास्त्र के अनुसार भक्ति करने से सभी देव देवता अपने आप लाभ देते हैं। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जो तरह तरह की साधना करते हैं, उसके बावजूद भी उन लोगों को कोई लाभ नहीं मिलता। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश नहीं दे सकते, केवल प्रार्थना कर सकते हैं। आज विश्व की लगभग 7 अरब से भी ज़्यादा जनसंख्या है। केवल संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं, जो सद्भक्ति बता रहे हैं, जिससे हमारा पूर्ण मोक्ष हो सकता है। आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि केवल संत रामपाल जी महाराज जी सद्भक्ति बता रहे हैं, वही पूर्ण मोक्ष दे सकते हैं? आप ये बात कैसे बोल सकते हैं? आज के धर्म गुरु, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। वो गीता, वेदों और पुराणों के आधार पर भक्ति नहीं बताते, इसलिए कोई लाभ नहीं होते। और संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों के सदग्रंथों के आधार पर, प्रमाणित ज्ञान के आधार पर सद्भक्ति करवाते हैं, जिससे हमको स्वतः ही लाभ होने लगते हैं। अपने मानुष जन्म का कल्याण करवाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लीजिए और अपने मानव जीवन का कल्याण करवाइए। जो व्यक्ति आज के दिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है, वो नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग अनेकों टीवी चैनलों पे आता है, जिसमें पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर दिए हुए हैं। यूट्यूब और फेसबुक में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन सकते हैं। सत्संग के नीचे कॉन्टेक्ट नंबर आते हैं,
उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नाम उपदेश ले सकते हैं। जी धन्यवाद। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। गरीब धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहां साधु प्रवेश। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के 74वें अवतरण दिवस के अवसर पर दिनांक 6, 7, 8 सितंबर 2024 को नेपाल सहित भारत के सभी सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समारोह जैसे कई भव्य कार्यक्रम भी होंगे, जिसमें आप सभी नगर व ग्राम निवासियों को इस विशाल अद्वितीय भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है। आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुबह 9:15 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।